नमस्कार दोस्तों, बॉलीवुड फिल्म रिपोर्टर में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं बीसीआर न्यूज। दोस्तों, आज हम दिल्ली में मौजूद हैं और यहाँ पर हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं एक बहुत ही फेमस प्रसिद्ध जिसको कहते हैं वो है अविनाश वाचस्पति जी। हम आपको बताते हैं कि अविनाश वाचस्पति जी एक कवि, साहित्यकार और पत्रकार और साथ साथ इतने कर्मठ व्यक्ति हैं कि नौकरी, सरकारी नौकरी होने के बावजूद भी इस तरह का लेखन कार्य करते हैं। तो आइए हम बात करते हैं अविनाश वाचस्पति जी से कि वो सरकारी नौकरी करने के बावजूद भी इस लेखन क्षेत्र के लिए वक्त कैसे और कब निकालते हैं। नमस्कार बीसीआर न्यूज के पाठकों को, दर्शकों को, सुनने वालों को और देखने वालों को। मतलब बहुमुखी संपन्न तो हमारे पाठक हो गए जो हर चीज़ से जुड़े हुए हैं। जहाँ तक समय निकालने की बात है, आज भी अगर एक बार ठान ले तो उसकी ठंडाहट को कभी कोई रोक नहीं सका है ना सकेगा। और वो अपने काम में अगर जुनून की हद तक अगर नहीं जाएगा तो किसी काम को पूरा नहीं कर सकता। चाहे अपने खाना भी अगर घर में बनाना है और आप जुनून की हद तक नहीं जाकर बनाएंगे तो उस खाने में वो पौष्टिकता, वो स्वाद आएगी ही नहीं। और इसी तरह लेखन में है। और ये सारी चीज़ें इस तरह से घुली मिली है कि आपको बस जब खाना खाते हैं तो स्वाद देता है, उससे जब आप पढ़ते हैं या देखते हैं या देख रहे हैं तो जो स्वाद आपको मिल रहा है वो स्वाद बरकरार रहना चाहिए। अभी आपको अवार्ड से सम्मानित किया गया है, उसके बारे में जरा हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, जो अवार्ड है वो पाठकों का प्यार है। अवार्ड ये नहीं होता कि एक आपको मेडल मिल गया और आप अवार्डेड हो गए और आपने ज्ञानपीठ या नोबेल पुरस्कार भी ले लिया और इसकी किसी चीज़ की जरूरत नहीं है। अगर पाठक आपके साथ जुड़े हुए हैं और आपको रिस्पॉन्स अगर एक पाठक भी करता है, 50 की जगह एक पाठक का रिस्पॉन्स भी अगर आता है तो मैं अपने को धन्य मानता हूँ। वो मुझे धन्यवाद कहते हैं, मैं कहता हूँ धन्य तो आपने मुझे कर दिया कि आपने मेरी पहचान करी और मेरा क्या नाम है जो पढ़ा हुआ है उसको सराहा और उसको पढ़ने की कोशिश करी। जहाँ नहीं समझ आया, मेरे पास फ़ोन भी आते हैं और मैं उनको फ़ोन पर भी संतुष्ट करता हूँ अपने पाठकों को। और इस तरह से ये चलता रहता है। और लगभग भारत के क्या विदेशों तक की पत्रिकाएँ, भारत के पत्रिकाएँ, ये सब मेरा लिखा हुआ प्रकाशित कर रहे हैं। और मैं हर उस चीज़ को लिखना चाहता हूँ जिससे समाज का हित होना चाहिए। हमने सुना है कि अभी आपकी कई किताबें मार्केट में प्रकाशित हो चुकी है, जरा इसके बारे में भी रोशनी डालिए और हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, मेरी पुस्तक तो मैं ये कह सकता हूँ कि लिखना जो मैं शुरुआत अपने लिखने से करता हूँ। मैंने शुरुआत 1970 में की थी, तब मेरी उम्र सिर्फ 11 वर्ष की थी। और उसके बाद मैंने जो अपनी असली शुरुआत थी वो मेरी थी पाठकों के नाम पत्रों की। क्योंकि एक लेखक तभी मजता है जब वो जन जन से जुड़ता है। उस समय अगर हमारा ये पत्र भी छपता था तो हमें इतनी खुशी मिलती थी और हमें लगता था कि हम ऐसा लिख सकते हैं कि लोगों को पसंद आ रहा है। समस्याएं भी उठाते थे उसमें लोगों की और इसी तरह चीज़ों को आगे बढ़ाते थे। और एक समय ऐसा आ गया कि हमें अंदाज़ा होने लगा कि अब जो हमने आज लिख कर भेजा है ये शुक्रवार को छपेगा या बुधवार को हिंदुस्तान में छप जाएगा। और ये वास्तव में उस दिन ऐसा होता था। तो इसी तरह जो पुस्तकें हैं, मेरी पुस्तक पहले आई थी हिंदी अकादमी के सौजन्य से, शहर में सभी अंधे कविता के रूप में आए थे। और जहाँ तक एक बीच में और इंटरप्ट करूँगा थोड़ा सा कि जो फेसबुक है, अब फेसबुक बनाया वो, ये धारणा मेरे मन में ना जाने कब से थी कि ऐसी कोई चीज़ होनी चाहिए। क्योंकि जो भी पंक्तियाँ आती थी वो मैं लिख लेता था हमेशा, या याद रह जाती थी। एक मेरी बहुत फेमस लाइनें हैं, ये क्या नाम है, अगर तुम साथ हमारे होते कितने हाथ हमारे होते, अगर तुम साथ हमारे होते कितने हाथ हमारे होते। इसको मैंने अब जाकर ये समझा 25 साल बाद इसको पूरा करा। और लेकिन ये दो लाइनें मेरे ऐसे मन में बस गई, मुझे कहीं लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ी। और इसके बाद मेरी पुस्तक आई थी व्यंग की, व्यंग का शून्यकाल। उसको पाठकों ने काफ़ी सराहा। उससे पहले मेरे व्यंग बहुत छपे हैं। अब एक पुस्तक और आ रही है, बंद अगर तो ढंग से बंद, जिसकी भूमिका डॉक्टर शेरजंग गर्ग लिख रहे हैं। पहली वाली जो पुस्तक थी उसकी भूमिका डॉक्टर प्रेम जन्मेजय जी ने लिखी है। और इसके अतिरिक्त ब्लॉगिंग पर, हिंदी ब्लॉगिंग पर जो काम हुआ है उसमें पहली पुस्तक रविंद्र प्रभात लखनऊ के हैं,
परिकल्पना समिति चलाते हैं, उनके साथ मिलके हमने अभी 3 साल पहले निकाली। वो इस समय पुस्तक लगभग अपराप्य ही कह सकते हैं, मिल रही है लेकिन बहुत मुश्किल से मिलती है वो। और उसको एक ग्रंथ का आदि ग्रंथ कह सकते हैं हिंदी ब्लॉगिंग का, उसमें पूरी जानकारी दे रखी है हमने। उससे इस तरीके की जो क्या नाम है, वेब पर बहुत लिखा हमने, जो कई पुस्तकों ने छापा, कई जगह लेक्चरर कहीं कहीं हमें बोलना पड़ा, जबकि हमें बोलने का काम नहीं है, हमारा काम सिर्फ लिखने का है, लेकिन बोलना पड़ा तो हमने बोलना भी शुरू करा। अब इंटरव्यू आप ले रहे हो, अगर लिख कर लेते तो अलग मजा आता, अब बोल कर ले लेते, बोल के सही, ये भी एक परीक्षा है। तो एक चीज और बताइए कि आप सरकारी नौकरी करने के बावजूद, जब आप सरकारी नौकरी करते थे और उसी टाइम आप लेखन के क्षेत्र में आए, तो आपको किस तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ा लेखन क्षेत्र में आने के बाद? यार तो मैं पहले स्पष्ट कर दूं कि मैं सबसे पहले लेखन में आया, सरकारी नौकरी मेरी उसके बहुत बाद में लगी। 1970 में मैं लेखन में आ चुका था, जबकि मेरी नौकरी जो लगी थी वो 82 में लगी थी। 82 ही कहेंगे उसे, 82 मुझे नहीं कहना चाहिए, लेकिन भाषा वही है जो घुल मिल जाए, आपस में रच बस जाए, हमारी बात आप तक पहुंच जाए, आपकी बात हमारे तक पहुंचे। वो कोई भी भाषा हो सकती है, कोई भी माध्यम हो सकता है। अब वो तकनीक का माध्यम बदलता जा रहा है। तो एक बार ये बात है, करीब नेशनल अवार्ड का फंक्शन चल रहा था शास्त्री भवन में, तो उस समय हमारी वर्तमान डायरेक्टर थी, तो उस समय जो ये क्या मैं दीप्ति नवल जी का इंटरव्यू ले रहा था। मैंने बस अभी एक क्वेश्चन पूछा ही था और उन्होंने जवाब देना शुरू किया था, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं अविनाश जी, आप इस सरकार में रहते हो, ये नहीं कर सकते। तो खैर इस तरह की बाधा, थोड़ी बहुत बाधा को मैं बाधा नहीं मानता, अगर बाधा नहीं आएगी तो फिर हम आगे सफल होंगे भी नहीं। इसी तरह मैं दर्द को दर्द नहीं मानता। ओके, तो अभी जैसे कि आपको ये अवार्ड दिया गया है अभी प्रवक्ता.com की तरफ से श्रेष्ठ लेखन का, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, लेखक जो लिखता है वो हमेशा अपना श्रेष्ठ ही समाज को देना चाहता है और देना भी चाहिए और दे भी रहा है। वो अलग बात है कि आप दे श्रेष्ठ रहे और जहाँ आपका सबसे बेकार रहा है। अब आप देना तो अच्छा ही चाहते हैं, हर आदमी, हर लेखक अच्छा ही देना चाहेगा, और लेकिन ये पाठकों का जो फैसला होता है वो पाठकों का होता है कि वो उसे पसंद कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो जहाँ तक मेरा सवाल है, मेरा लिखा हुआ पाठकों ने तो खूब पसंद किया और इसका मैं गर्व भी कर सकता हूँ, लेकिन घमंड नहीं है मुझे इस चीज़ का। और मैं अभी भी जो लिखता हूँ बिल्कुल आम बोलचाल की भाषा में और बिल्कुल इस तरह लिखता हूँ कि मतलब उस जगह रखकर मैं देखता हूँ कि अगर मैं इस चीज़ को पढ़ रहा होता और मुझे डिक्शनरी उठा के देखनी पड़ती तो इसका मतलब मेरा लेखन असफल हो गया। और मुझे डिक्शनरी नहीं देखनी पड़ी और मैं सीधा लिख रहा हूँ और लोग उसको पढ़ रहे हैं और हाथ के हाथ उसका क्या नाम है अर्थ समझ रहे हैं, तो इससे सफल तो कोई चीज़ है ही नहीं। खैर हमने सुना है कि आप फिल्म समीक्षा भी करते हैं। जहाँ तक समीक्षा का सवाल है, मैंने शुरुआत करी थी फिल्म इंटरव्यू में, जिसमें श्याम बेनेगल, गोविंद निहलानी, राकेश कपूर, कमलजीत सिंह और आपके मलाया गोस्वामी जो असमी की हीरोइन है, और इसके अलावा ये लिस्ट तो करीब 35-40 तक पहुँचती है 2 साल में। और ये सब अखबारों में, नवभारत टाइम्स, हिंदुस्तान, राष्ट्रीय सहारा, जनसत्ता वगैरह सब अखबारों में आते रहे। और मेरी योजना है कि मैं इस पर एक पुस्तक, और बल्कि अब तो क्योंकि टेक्निक बदल गई है तो मैं सोच रहा हूँ कि जो मेरी कैसेट पड़ी है उनको मैं ऑडियो रूप में कन्वर्ट करके और उसको एक विजुअलाइज फॉर्म में उसको पेश करूँ। तो इस तरीके की योजना भी एक मन में चल रही है मेरे। हमने सुना है कि आपने फिल्मों में एक्टिंग भी की है। एक डॉक्यूमेंट्री बनी थी, अरविंद स्वामी निर्देशक थे उसके, उन्होंने हरियाणवी की बहुत फिल्में बनाई हैं। मैं आपको बता दूं काफ़ी टाइम में हरियाणवी सिनेमा से जुड़ा रहा, 82 से लेके तब जयंत प्रभाकर ने फिल्म बनाई थी चंद्रावल, और वो कुछ लाख में फिल्म बनी थी और उससे करोड़ों में उसने बिजनेस करा था उस समय। और उसके बाद हरियाणवी फिल्मों में मैंने स्क्रिप्ट में भी काम किया और रोल भी करा, डॉक्यूमेंट्रीज में भी करा, थोड़ा बहुत तो चलता ही रहता है। खैर आदमी को हर क्षेत्र में हाथ पैर मारने चाहिए, पैर ना मारे हाथ तो मार ही सकता है। और हर आदमी चाहता है कि वो अपना मुंह दिखाए, चेहरा दिखाए, लेकिन कलम की ताकत के आगे तो कोई इससे बढ़िया कोई ताकत ही नहीं है। नहीं, वो सब तो ठीक है, लेकिन अभी आपका जो फ्यूचर में है, आपने जो पास्ट आपका बीता है
वो अच्छा बीता है, और संघर्षों के, मुझे लगता है शायद संघर्षों के साथ बीता है, क्योंकि एक साहित्यकार वही होता है जो एक संघर्ष करता है, वही साहित्यकार बनता है, क्योंकि उसको सारी चीज़ों का पता होता है कैसे क्या जीवन के साथ में क्या क्या बाधाएं आती हैं। तो अभी फिलहाल एट प्रेजेंट आपका आगे का क्या कुछ करना चाहते हैं, कैसे आप करना चाह रहे हैं, क्या आपका योजनाएं आपकी आगे की हैं? देखिए, ज़्यादा योजना का सवाल है तो इस समय एक हेपेटाइटिस सी है, एक ऐसी लाइलाज बीमारी जिससे मैं ग्रस्त हूँ, लेकिन मैं उसका भी पूरा फायदा ले रहा हूँ और मुझे दर्द से दर्द होता नहीं है। और मैं चाहता हूँ कि जितना दर्द मिलेगा मुझे बेदर्द ही बनाएगा वो। बेदर्द इस मायने में कि मैं अच्छा अच्छा पाठकों को बता सकूँ अपने बारे में, जो अपने अनुभव लिखूंगा तो उससे जो पाठक है उससे वो उसको पहले से पढ़ लेंगे फेसबुक या जो सोशल मीडिया उस पर, और वो उस चीज़ से सावधान रहेंगे तो ये उनके हित में रहेगा। जहाँ तक योजना का सवाल है तो मेरा परिवार मेरा पूरा साथ दे रहा है, और मैंने, आप ये समझिए कि अभी तो मेरी नौकरी को काफ़ी समय बाकी था, लेकिन मैंने त्यागपत्र इसीलिए दे दिया, इसको जयेंद्र कुमार का उपन्यास नहीं है ये त्यागपत्र, ये मेरा अपना त्यागपत्र है, और मैंने इसलिए दे दिया कि मैं अपने मन की चाहता हूँ करना, और जहाँ मन की शक्ति है उससे बड़ी कोई शक्ति नहीं है, तन की शक्ति भी सब फेल है, और इसीलिए मैं अभी आपके सामने लाइव दिख रहा हूँ। अगर मन की शक्ति ना होती तो शायद स्वर्गवासी मुन्ना भाई हो चुके होते हैं, क्योंकि मैं फेसबुक पर मुन्ना भाई के नाम से ज़्यादा जाना जाता हूँ, और कश्मीर गया था तो मैंने उस पर लिखा था। और यहाँ तक योजनाओं का सवाल है तो मेरी ऐसी योजना है कि जितने भी लेखक हैं तो या जो साहित्यकार हैं, वो वृद्ध साहित्यकार हैं, मैं भी बूढ़ा हो ही रहा हूँ और लोग हो भी होते भी जा रहे हैं, तो उनके जीवन के बारे में एक तो डॉक्यूमेंट्री बनाई है आधे घंटे की, और इसका एक समूह हम तैयार करें, और उसका मैंने नाम भी सोचा हुआ है आपका प्रकाश नाम से। उस ट्रस्ट को मैं करूँगा रिकॉग्नाइज, और उसमें जैसे जो हमारी टीम में लोग जुड़े होंगे उन्हीं से साहित्यकार के बारे में जीवन परिचय, पुस्तक, प्रकाशक और जो उससे जुड़ी हुई घटनाएं हैं, पुस्तकें हैं, ये सारी उस पर एक स्टोरी लिखवा के और उसको मैं शूट करूँ भी, और उस डॉक्यूमेंट्री को संभाल के रखूँ, एंट्रीज भी भेजूँ, उसमें अवार्ड मिलेगा वो अच्छा रहेगा, नहीं मिलेगा तब भी एक धरोहर बनेगी हमारी, जिसकी बहुत कमी है इस समय देश में। ऐसे लोग नहीं मिलते कि वो अपनी जेब से लगा के और इस तरीके करें। मैं जेब से नहीं लगा रहा, ये मैं सब आपकी जेबों से ही निकाल के इसमें लगाऊंगा, जिससे जेब मिलकर, जैसे कहते हैं ना हाथ मिलकर एक शक्ति बनती है, और जेब मिलकर बहुत बड़ी शक्ति बनेगी। इसी तरह की मेरी योजना लेखकों के लिए भी है, क्योंकि लेखक को आजकल दोयम दर्जे का प्राणी माना जाता है, हिंदी में खासकर। अंग्रेजी में तो फिर भी 5-5, 10-10, 15-15, 20-20 हज़ार रुपये दे देते हैं आर्टिकल के, लेकिन हिंदी में 500, 700, 1000, 200 इस तरीके का चलता है। तो बल्कि फेसबुक पे बहुत सारे लोग हैं जो लिखते हैं और वो चाहते हैं, क्योंकि प्रिंट मीडिया की जो ताकत है वो कभी कम नहीं होने वाली, वो हमेशा रहेगा और वो रहना भी चाहिए। तो उसके लिए मेरे मन में एक योजना है कि हम 1000 लोगों का ऐसा समूह बना सकें जो अपने पैसे से एक फंड बनाए बैंक में, जिसका कम से कम 1-1.5 लाख रुपए महीने का ब्याज है, वो सोर्स ऑफ इनकम होगा। उससे हम जो पुस्तकें प्रकाशित करेंगे, कम से कम 2100 पुस्तकें छापें, और 1000 तो मेंबर्स को चली जाएंगी। 1000 हम चाहे हमारे पास 100 रुपये की पड़े या 50 की पड़े, हम उसको सिर्फ 25 रुपये में किताब को दे देंगे, जो मेंबर हमारा लेना चाहेगा, या जो मेंबर नहीं है उसको भी दे देंगे, और 100 कॉपी हम रखेंगे रिव्यू के लिए। तो जो क्या नाम है, हम 1000 प्रतियां जो बेचेंगे 25 रुपये के हिसाब से, उसको अगर हम साल में लगाते हैं, क्योंकि हमारे पास फ्लो तो आ रहा है धन का इंटरेस्ट के रूप में, लेकिन ये है कि वो हम या तो खा उड़ा लें, क्लबों में चले जाएं, उधर बर्बाद कर दें, या फिर हम इसको अच्छे काम में ले लें। तो मैं चाहता हूँ कि इसको इस काम में लगा के, और एक तो उससे जो जितनी पुस्तकें प्रकाशित होंगी वो सारी पुस्तकें मिलेंगी किसी भी हमारे साथ जो जुड़ा होगा, और ये समझो कि साल की 100 पुस्तकें उसको मिलेंगी। उसके बाद 2 अवार्ड हम रखेंगे नकद 50-50 हज़ार के, और वो अवार्ड देंगे। पाठकों के लिए भी हम इसमें इंतजाम करने जा रहे हैं कि एक अवार्ड 50,000 का या 25,000 का पाठक को भी दें हम, और ये इस तरह योजना चलती रहे, तो जिससे फिर जो लेखक हैं उसको प्रकाशकों का मुंह ना देखना पड़े कि भाई वो छापेगा, पैसे लेगा। आजकल फेसबुक वाले 35, 40, 50 हज़ार देते हैं, वो 100, 150, 300 कॉपी छापता है, उसकी कीमत से उससे डबल कीमत की आपको दे देगा,
और दोबारा आपने छपा नहीं, फिर दोबारा पैसे दे दो। उन्होंने आपको कुआं में समझ रखा है, आपको जितना जब पानी चाहिए लिया भर लिया। लेकिन हम ऐसा कुआं तैयार करेंगे जहाँ हर समय पानी आपको तैयार मिलेगा। आपने नल का खोला और आपको पानी तैयार मिला। नहीं, इसके जो आप बता रहे हैं कि जो पैसा है वो इकट्ठा होगा, वो कहाँ से पैसा इकट्ठा होगा और जो मेंबर्स आपको पैसा देंगे वो उनको क्या बेनिफिट होगा इस चीज से? हाँ, मैं वो उसी बात पे आ रहा हूँ। जो पैसा होगा वो सब आपकी जेबों का होगा। नाम सिर्फ सबका मिलकर होगा, आपका प्रकाश नाम है। और जैसे 5-5 रुपए अगर 100 आदमी देते हैं तो 500 रुपये हो जाते हैं। तो वो 500 रुपये का अगर हम इंटरेस्ट लगा, ये एक मैंने मिसाल दी है। 5 रुपये से आजकल तो पीने का पानी भी नहीं मिलता, आप सब जानते हैं। पीने के पानी की आपको बोतल लेनी है तो 20 रुपये खर्च करने पड़ते हैं। वहाँ हम खर्च कर देंगे, लेकिन हम यहाँ 5 रुपये नहीं करेंगे। तो वो जो पैसा इकट्ठा होगा उसको हम बैंक में डालेंगे, उसका जो इंटरेस्ट होगा उससे प्रकाशन करेंगे। और उस प्रकाशन से जो फायदा होगा आपको, एक तो जितनी प्रकाशित पुस्तकें होंगी सब आपको मिलेंगी। आप भी लोगों में से जो लिखेंगे उन्हीं की पुस्तकें प्रकाशित करेंगे जो हमारे सदस्य होंगे। और आपका पैसा ऐसा खासा ऐसा बैंक में जमा रहेगा। और उसी से फिर हम आगे और योजनाएं और जो पत्रिकाएं जैसे लघु पत्रिकाएं हैं जिनको चाहती हैं कि वो पैसा पुस्तकें छापें लेकिन नहीं छाप पा रहे हैं, तो उनकी भी पुस्तकें हम छापेंगे पूरी की पूरी ऐसी की ऐसी। और उनको भी पूरा इसका बेनिफिट मिलेगा। और ये इस तरह योजना चलती रहेगी। एक बार ये सिलसिला शुरू हो जाना चाहिए तो जिस तरह पानी जो है तब पानी को कोई रोक नहीं सका, तो ये उस पानी की तरह से एक शुरू चलेगा। और ये मुझे पूरी कामयाबी है क्योंकि आप लोगों का विश्वास मेरे साथ है। और मुझे मालूम है कि मैं अगर 1000 लोग इकट्ठे करना चाहूँगा तो मेरे 2000 आदमी 2000 साथी तैयार हो जाएंगे। अभी भी लोग आते हैं, प्यार करते हैं, वो कहते हैं आप ऐसा काम करो कि एक ऐसा रास्ता बन जाए कि हमें लोगों को दूसरे का मुंह ना देखना पड़े। तो उसी की दिशा में पूरा कदम अपना बढ़ा रखा है। अच्छा, अगर इन केस कोई बीच में अपना ये मेंबरशिप छोड़ना चाहे तो उसके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? पहली बात तो वो छोड़ेगा नहीं क्योंकि उसको बेनिफिट कितने मिल रहे हैं। और अगर छोड़ भी देगा तो अगर एक छोड़ेगा तो 5 तैयार होंगे लेने वाले। तो इसलिए इसमें कोई खतरा मुझे तो नजर आता नहीं है। और इसके अलावा कोई और आपका आने वाले टाइम में कोई और योजनाएं तो जिस तरह जीवन बढ़ता जाता है, दुख भी बढ़ता है, दर्द भी बढ़ता है, प्यार भी बढ़ता है। कभी किसी से झगड़ा हो जाता है, कभी किसी से प्यार हो जाता है। ये सारी चीजें चलती रहती हैं। तो जीवन का एक अंग है, ये भी इसी तरह का अंग रहेगा। तो हो सकता है कभी मैं आपके चैनल के लिए भी काम करूं तो आने वाले समय का तो कोई अंदाजा कर ही नहीं सकता। पाठकों से मेरा सिर्फ इतनी गुजारिश है कि वो जहाँ भी जिससे भी विश्वास करें पूरे जुनून की हद तक करें। पूरी मतलब ये नहीं कि दिखावे के लिए आपने कर दिया, हाँ भी कर दिया। आप उसे लाइक कर रहे हैं तो आप ये समझिएगा आप कई होटल में जा रहे हैं तो 200-400 रुपये आप बड़े आराम से खर्च कर लेते हैं। लेकिन अगर आपको कहा जाए ये पुस्तक ले लो तो आप 5 बार हिचकिचाते हैं। जबकि आपको पुस्तक पहले लेनी चाहिए, चाहे खाना बाद में खाए। खाना तो आपने खा ही लेना है, उसके बिना गुजारा नहीं है। तो इस तरह से अगर कुछ लोग चाहते हैं मदद करना किसी तरीके की तो उन्हें करना चाहिए। और मैं तो तैयार हूँ हर समय, हर नेक काम के लिए अनेक मदद करने को तैयार हूँ मैं। थैंक यू। अभी हम बात कर रहे थे अविनाश वाचस्पति जी से जो बहुमुखी प्रतिभा से संपन्न है। इसी के साथ दिल्ली से पीसीआर न्यूज के लिए आफाक खान समीर के साथ अजय शास्त्री।